सो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज मैंने आपको चैप्टर जो सेंड किया था, आवर गोल्स, राइट एंड ड्यूटीज। सो आपकी जो एक्टिविटी है वो उस चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। लेट वी स्टार्ट। यस परम मैम, फर्स्ट। So, in very brief, you will write what is constitution. What is constitution? What is constitution? कॉन्स्टिट्यूशन जिसको संविधान भी कहते हैं, संविधान। यस, जपनूर हैव गिवन द फर्स्ट आंसर। बुक ऑफ राइट्स एंड गोल्स, तनिष्का ढांड, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक सेट ऑफ लॉज। वेरी गुड। सतनाम कौर, बुक ऑफ राइट्स एंड, दिस इज द चीटिंग। सतनाम कौर, आपने चीटिंग की है। Okay, Misbah, a basic set of laws by which a country is governed. Anshika Bharti again, cheating है ये. Okay, Parneet, constitution set of laws according to a country's governed. A set of laws, Harnoor Singh. Niband, the country is governed. Okay. Yajat, set of rules through which the public is governed. Bhargavi, constitution basic set of laws. The country is governed. Okay. Bhargavi Sharma ji. Good morning, ma'am. Very good morning. अब मुझे ये बताइए बेटा, what is constitution? Explain me properly. Constitution is a basic set of laws. अब ये बेसिक सेट ऑफ लॉज, क्या मीनिंग है इस लाइन का? बेसिक सेट ऑफ लॉज का मतलब क्या है? क्या होते हैं लॉज? Ma'am, I don't know. लॉज क्या होते हैं बेटा? You don't know? Then how you have given the answer? You have cheated? आपको आंसर नहीं पता, मतलब आपने किसी से आंसर देखे हैं। हरनूर बशकिट, ये जो आईडी है ये यजत से चीटिंग किया हुआ है। A set of rules through which the G public, because यजत ने गलत स्पेलिंग लिख दिए तो सेम थिंग्स यू हैव चीटेड बेटा, सेम थिंग यू हैव रिटन। दैट मीन्स आप लोग कितना भी बोल लो, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हाँ आप लोग चीटिंग कर ही रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है बेटा, एक बुक है जिसमें हमारी कंट्री को चलाने के लिए रूल्स लिखे गए हैं। वो रूल्स को ही सेट ऑफ लॉज, कानून बोलते हैं, लॉ बोलते हैं। वो लॉज क्या है? जैसे आपके स्कूल में क्या होता है, स्कूल को चलाने के लिए भी कुछ बने हुए हैं ना रूल्स, कि आपने यूनिफॉर्म डाल के आनी है, आपने प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना है, और आप लोगों को वो लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, वो रूल्स फॉलो करने हैं। उसी तरह से हमारी कंट्री को चलाने के लिए भी कुछ रूल इस बुक में लिखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसको कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो इसी के ऊपर काम करती है। क्लियर है? आप लोग बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हो, ये 100% जो है वो श्योर है दैट यू पीपल आर नॉट सीरियस। नेक्स्ट स्लाइड मैम। How many rights are there in Indian Constitution? And remember, if you will cheat और मैंने आपसे पूछा और आपको आंसर आया नहीं, तो आप याद रखना सब्जेक्ट इनरिचमेंट में मार्क्स क्या लगेंगे आप? वही स्टूडेंट आंसर देगा जिसको पता है, चीटिंग नहीं होगी। देखा, भवनीत पे स्टॉप हो गया। मंथन, ओके। हु इज द स्टूडेंट फ्रॉम नीतू कुमारी आईडी?
Who is there from the ID Nitu Kumari? Naman. Naman Kalia? Naman Kalia, you are there? No. Okay, Naman, okay, Naman. yes, ma'am. Okay. Naman is there, but he is not Yes. unmuted. बेटा unmute yourself. Unmute करो. अनम्यूट करो बेटा खुद को. आपने तो कैमरा भी ऑफ कर लिया है. अच्छा आप मुझे बताइए जल्दी से 6 राइट्स कौन से हैं, जल्दी से बताइए. इफ यू नो द आंसर बोलिए जल्दी से. बैठ जाओ के तू फिर अंदर जाएगा No answer, no response. And who is yes, आदिल चड्ढा. योर कैमरा इज ऑफ. पहले तो आप कैमरा ऑन कीजिए. आदिल. नो रिस्पॉन्स. गिरिशा. Yes, ma'am. There are 6. वेट 1 minute रजनी मैम. Yes, ma'am. Yes, Sunita, ma'am. Sunita, ma'am, you are muted. Unmute yourself. ओके ओके ठीक है मैम. ठीक है ठीक है ठीक है. ओके. शर्ट पड़ी हुई है वहाँ पे पड़ी हुई है ना. सॉरी मैम एक्चुअली कॉल आ गई थी एक. सॉरी. Okay, ma'am. ओके हाँ जी बेटा. चलिए परम मैम. Yes, rights and duties are listed in our constitution. True or false? Okay. So maximum of you are giving the answer true. Rights मतलब हमारे अधिकार जो हमें मिले हुए हैं, और ड्यूटीज जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हमें मिली हुई हैं, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है. क्लियर है? सो 6 राइट्स मैंने आपसे पूछे थे. यू हैव गिवन मी द आंसर 6, बट आप में से जो स्टूडेंट है यू आर नॉट एबल टू गिव मी द आंसर 6 राइट्स कौन से हैं. गिरिशा. Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग जी. Ma'am. Good morning, ma'am. बेटा आप मुझे जरा 6 राइट्स बोलिए जल्दी से. Yes, ma'am. There 6 rights, ma'am. Yes, there are 6 types of rights. For example, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and educational rights, right to constitutional remedies. Yes, rights to constitutional remedies. Excellent बेटा. वेरी गुड वेरी गुड. शाबाश. चलिए नेक्स्ट. A girl is not going to school, whereas her parents are sending her brother in school. Which right of the girl is abolished here? Miswa is saying right to education. Yajat. Yajat, your spellings are not correct today. Why you are writing like that? Right to education. Okay. Okay. Shit.
Ma'am, your voice is not clear. Ma'am, you are muted. Sunita ma'am is not muted, beta. Maybe somewhere network issue is there. That's why she is not audible. Sunita ma'am, can you hear me? Rajni ma'am. Yes, now you are audible, ma'am. Yes, actually ma'am, my phone is overheating. So परम मैम अगर मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है तो यू प्लीज कंटिन्यू विद माय presentation. Okay, so right to education, right to health. Right to health is not correct, beta. The correct answer is right to education. The education is the right of that girl. जैसे उसके भाई को जो है वो Who is speaking? जैसे उसके भाई को जो है वो एजुकेशन मिल रही है, उसी तरह से गर्ल को भी राइट है एजुकेशन का. और यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी भी आ सकता है. राइट टू इक्वालिटी क्लियर है? राइट टू इक्वालिटी. चलिए नेक्स्ट मैम. Ma'am, right to equality means? राइट टू इक्वालिटी मीन्स कि सभी बराबर हैं. ये नहीं कि एक लड़का है एक लड़की है तो आप लड़की को कहो हमने एजुकेशन नहीं देनी, लड़की को नहीं हमने राइट देने, लड़के को देने, ऐसा नहीं है. सभी को राइट जो है वो बराबर मिलने चाहिए. ठीक है? हाँ जी. व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? द स्पीडोमीटर. यस, स्पीडली यू आर गिविंग मी द आंसर. वेरी गुड. वेरी गुड. पीयूष भारद्वाज. पीयूष भारद्वाज. Yes, ma'am. बेटा आपको पता है रिपब्लिक डे क्या होता है? Yes, ma'am. यस प्लीज एक्सप्लेन. मैम, जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था. जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था. हाँ जी बेटा, जब जो हमारी कंट्री है उसको 15 अगस्त 1947 को फ्री कर दिया गया था. अंग्रेज जो है वो छोड़कर चले गए थे, लेकिन हमारे जो लीडर थे उनको किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कुछ रूल्स चाहिए ना कि कैसी गवर्नमेंट होगी, क्या होगा. तो उन्होंने जो है वो एक बुक लिखी. बुक तो बहुत पहले से लिखनी शुरू कर दी जिसमें उन्होंने रूल्स लिखने स्टार्ट किए कि कंट्री के लिए कौन कौन से रूल्स होने चाहिए. ठीक है? सो ये लिखने में उनको जो है जब उन्होंने स्टार्ट की उससे बाद में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे इसको कंप्लीट करने में बुक को. और ये बुक कंप्लीट हुई 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुई ये बुक. और फिर 26 जनवरी 1950 को इस बुक के रूल्स को अप्लाई कर दिया गया. इसीलिए इस बुक को, क्योंकि उसके बाद हमारी जो कंट्री है वो रिपब्लिक हुई. रिपब्लिक मतलब लोगों के अकॉर्डिंग चलने वाली, जिसको लोग अपने मेंबर्स को चुनेंगे, रिप्रेजेंटेटिव को, और वो कंट्री चलाएंगे. सो इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट प्लीज मैम. मैम. यस बेटा. मैम, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है इसको लिखना स्टार्ट कब किया था? 1930. इसको बेटा एक्चुअली 1935 से ही स्टार्ट हो गया था इसके ऊपर डिस्कशन, लेकिन इसको जो है वो बहुत टाइम लगा डिस्कशन करने में, और इसको लिखने को जो है वो स्टार्ट किया गया ऑलमोस्ट 47-46 के आसपास इसको स्टार्ट किया गया. डिस्कशन इसके ऊपर काफी टाइम पहले से स्टार्ट हो गई.
चलिए, नेक्स्ट इज ऑल चिल्ड्रन below dash years of age are not allowed to be employed. Yes. Rajni ma'am, am I audible? Yes, ma'am, you are clearly audible. Yes, because I think Lipika is writing now, the voice is cracking, that's why. But no, ma'am, you are audible. Okay ma'am, thank you. Yes बेटा, all children below dash years, अगर 14 साल से छोटी एज के बच्चे कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वो बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन, और एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? जब किसी की मर्जी के खिलाफ उससे कोई काम जबरदस्ती करवाया जाता है, वो एक्सप्लॉयटेशन होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कहो कि मम्मी हमें हमारी मर्जी के खिलाफ कहती है बुक खोल के बैठ जाओ पढ़ो, वो नहीं है एक्सप्लॉयटेशन। वो होती है बेटा, ये एक्सप्लॉयटेशन क्या होती है कि बच्चा चाहता है, वो पढ़ना चाहता है, वो भी जो है बाकी बच्चों की तरह खेलना चाहता है, अपनी स्टडी करना चाहता है, लेकिन उसको वो राइट नहीं दिए गए। यू आर वेरी लकी कि योर पेरेंट्स दे आर सेंडिंग यू स्कूल। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल ही नहीं भेजा जाता, जो आपको दिखाई देंगे कहीं जॉब करते हुए, ठीक है, किसी ढाबे में जॉब कर रहे हैं, किसी शॉप में जॉब कर रहे हैं, वो ये आपको दिखते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में कई बच्चे आते हैं जो वो कचरा उठाने आते हैं, सो वो एक्सप्लॉयटेशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड मैम। यस, आप पिक्चर को देखिए। वैसे तो मैंने अभी एक्सप्लेन ही कर दिया आपको काफी हद तक, बट आपने एक राइट नहीं है यहाँ पर, आपने बताना है कौन कौन सा राइट यहाँ पे जो है वो अबॉलिश हो रहा है। एंड फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट यू हैव टू राइट, कोई और राइट नहीं आपने लिखना। फंडामेंटल, जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन कौन से यहाँ पे राइट जो है वो बच्चे के अबॉलिश हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू। Yes, is it very tough? बहुत मुश्किल है आपको जवाब। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एक्सप्लॉइट, बेटा एक्सप्लॉइटेशन के स्पेलिंग गलत है, और जब नो राइट टू एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता। राइट टू एक्सप्लॉइटेशन का मतलब तो है कि आपको अधिक हक है कि आप एक्सप्लॉइट करो किसी को। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगेंस्ट, यस। Right to equality, good. Yes, Girisha, right against exploitation, very good. Sparsh is saying I don't know. Okay, very good. आपने कम से कम बोला तो कि मुझे नहीं पता। बेटा अगर आपको ये बच्चे दिख रहे हैं कि ये कहीं जॉब कर रहे हैं, दिख रहे हैं ना, उनके सर पे जो है वो पत्थर उठा के, मीन्स वो कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए हैं, इन बच्चों का कौन कौन सा अधिकार है जो इनसे छीन रहा है? सो यस, उनके जो राइट्स हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, ये राइट्स हैं, ये राइट्स हैं। राइट टू एजुकेशन कहता है कि 6 से 14 इयर्स के जो बच्चे हैं उनका स्कूल जाना कंपल्सरी है। अगर उनको स्कूल नहीं भेजा जा रहा तो वो एक क्राइम है, वो एक क्राइम है। और अगर कोई पेरेंट्स भी नहीं भेज रहे तो उनके अगेंस्ट भी जो एक्शन लिया जा सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये कहता है कि आप किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम जबरदस्ती नहीं करा सकते, खासकर वो काम जिसमें उस बच्चे का नुकसान हो रहा है, ठीक है। उसके बाद राइट टू इक्वालिटी कहती है कि सभी बराबर हैं, सभी को अधिकार है। 3 राइट्स यहाँ एक्सप्लेन हो गए हैं। नेक्स्ट मैम प्लीज, नेक्स्ट। भार्गव जी पढ़ा करो फिर, आई डोंट नो। ओके, आई लिव इन मुंबई, डेली आई गो टू टेम्पल, everybody in Mumbai is free to visit their religious places.
Which fundamental right is discussed here? आप सभी फ्री हो कहीं भी जाने के लिए. Is Japnur have given right to freedom of religion, right to freedom to follow. बेटा आपको right लिखना है, exact right. मनराज सिंह, ये right नहीं है, fundamental right. परनीत, right to freedom of religion. Saksham Gupta, right to religion is also wrong. Exact word लिखना है, right to freedom of religion. Right to equality, okay. Right to freedom of religion. मिसवा, ये कौन सा फंडामेंटल राइट है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ओके, वेरी गुड. बेटा हमारे जो 6 राइट्स हैं उसमें से 2 राइट है. एक राइट है राइट टू फ्रीडम, एक राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. क्योंकि हम जब इंडिया फ्री हुआ ना, इसमें बहुत सारे रिलीजन थे, ठीक है. तो राइट टू फ्रीडम का तो दे दिया था राइट की, ठीक है, राइट टू फ्री, आप फ्री हो. राइट टू फ्रीडम कहता है आप जो है वो फ्री हो अपने किसी भी कहीं आने के लिए, कहीं आने जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, अपनी मर्जी की चीजें सिलेक्ट करने के लिए आप फ्री हो, ठीक है. आप जो है आपको फ्रीडम है, आप कहीं भी जाके एजुकेशन लो, कुछ भी करो. अगर आपके पास जो है वो क्वालिटी है तो आप कोई भी चीज जो है वो अटेन कर सकते, ठीक है. कुछ भी जो है, यू आर फ्री टू स्पीक. आप बोलने के लिए आपको राइट है कि आप किसी के अगेंस्ट बोल सकते हो, बट आपने अगर किसी के अगेंस्ट बोलना है, इट शुड नॉट बी, आपकी वर्डिंग जो है वो सही होनी चाहिए और आप किसी दूसरे के को हर्ट ना कर रहे, किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचा रहे, ठीक है. सो राइट टू फ्रीडम तो ये कहता है, लेकिन क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन थे, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने एक और रिलीजन दिया, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप किसी भी धर्म को जो है वो फॉलो कर सकते हो, आप अपने रिलीजियस प्लेसेस में जा सकते हो, आप अपने रिलीजियस जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको बना सकते. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट. नाउ मैच दिस, और एक आपने सभी को एक साथ लिखना है. सी द पिक्चर क्लियरली. राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, right to equality, right against exploitation. Which picture actually matches with the wording? Parneet, first D, second A, third C, fourth B. D, A, C, B. Yes, D, A, C, B. Okay. मनरेखा चौहान आईडी से ये, ओके. यजत, DACB. आदिल चड्ढा, ओके, वेरी गुड. जतिंदर बत्रा आईडी से, अशोक कुमार, गुरसिमरन कौर, जसवीर राम आईडी से, रिम्पी गुलाटी, स्पर्श मल्होत्रा, लिपिका, जपनीत कौर, कुंजल बांगा, वेरी गुड. कामाक्षी. आप में से कई स्टूडेंट गलत आंसर दे रहे हैं. अब ये आप जब when I will answer these, then you will have to check. हाँ जी बेटा, तो राइट टू एजुकेशन कहता है जो आपकी पिक्चर नंबर डी है. राइट टू एजुकेशन पिक्चर डी. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ए. राइट टू इक्वालिटी सी. आपको दिख रहा है ना, वो इक्वल वेट कर रहे हैं. सब्जी वाला करता है ना, या कभी आप सामान लेने जाते हो तो वो इक्वल वेट करता है ना. सो राइट टू इक्वालिटी. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पिक्चर बी, जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड.
परम मैम नेक्स्ट प्लीज. मैम एक बार आप इसका आंसर बता दो मैम फिर से. किसका बेटा? मैम मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. ओके. मैम वन मैम बता दो. मैम यू आर नॉट ऑडिबल. Ma'am, you are not audible. Yes, beta, please wait. So beta, the sequence of this match the following is DACB. Okay. DACB is the right answer. Yes बेटा. Right to education. D. Right to freedom of religion. A. Right to equality. C. Right against exploitation. B. Ma'am, next please. Okay, right. Okay. Wear proper uniform when we come to school, but discipline in the class. Respect teacher. Very good. We must care school property. Wear uniform. Wear uniform. Discipline in the class. जिनको डिसिप्लिन करने में प्रॉब्लम आती है ना, वो कभी भी नहीं लिखेंगे डिसिप्लिन इन द क्लास, क्योंकि उनको पता है वो कभी डिसिप्लिन में रह ही नहीं सकते क्लास में, है ना. सो दे विल नॉट राइट. वेयर यूनिफॉर्म, मेंटेन डिसिप्लिन, मिस बाय सेइंग. ओके. सो सिर्फ यूनिफॉर्म ही आपकी, यूनिफॉर्म पहनना इज द ड्यूटी ओनली, या डिसिप्लिन? रिस्पेक्ट द मॉनिटर बैच. Keep your class clean. Very good. Bhargavi, don't run in stairs. Wear uniform properly, maintain. Very good. Discipline के spelling wrong है. Cut nails. Be punctual. Obey teachers. Good performance. Respect teachers. Okay. Do not run in corridors. Wear uniforms. Only these one you know, और कुछ नहीं पता आपको? यूनिफॉर्म पहनना, टीचर्स को रिस्पेक्ट करना, बस. स्टडी नाइसली. ओके. दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट. स्टडी नाइसली. ओके, गुड. सबमिट होमवर्क ऑन टाइम. वेरी गुड. और अभी खुद ही देख लो कितने जिन्होंने अभी सबमिट ही नहीं कराया आप में से. 73 students are there, and I am repeating that if you will not submit your work today, your notebook submission marks will be 0. Don't make nice in the class. Don't make nice in the class. Kirandeep Kaur, what you are writing? Don't make nice in the class. Okay. Respect all person. Don't run. Focus to your work. Prefects, keep your class clean. Complete your diary. भार्गव जी, काम आपने भेजा नहीं है मुझे. Don't run in corridors. Focus to your work. Okay. Always go on time in school. Very good, beta. So all this from my side. आज आपने मुझे अपना वर्क भेजना है. और बेटा क्योंकि एग्जाम्स आर नाउ ऑन द वे, सो बी प्रिपेयर फॉर इट. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी भी पढ़ नहीं रहे हैं. दोज हु आर स्टिल चीटिंग अदर्स. परम मैम, थैंक यू वेरी मच. Thank you, ma'am.
Ma'am, So friends, be ready for your math section. ma'am, Beta, if you have any query, any doubt, you will write in the chat box only. Ma'am will reply. Yes, very good morning, students. Without wasting time, I'm going to present my screen. Okay, be ready for your math activity. Yes. Our today's topic is about circle. Okay. So be ready. Yes. My first question, my first topic is about true or false. Okay, you have to tell whether the statement is true or false. So, first statement is the longest chord of the circle is radius. This is true or false? The longest chord of the circle is radius. Jyoti, Shavla, true. Anurit ji, true. Hanu ji, true. Anurit again, send your answer only once. Rest of them are sending false. Sparsh ji, true. My screen is visible, beta. Check your network connection. Yes, it's visible. Goim Jain, check your spelling of diameter. Falika, false. Okay, very good, very good. Those who have given the response that is true, they are wrong. The longest chord of the circle is the diameter. Okay, so diameter होती है जो longest chord होती है. Now you people will tell what is the chord. Chord क्या होती है? आपने previous class में भी किया है ना? So what is the chord? और मैंने आपको वीडियो लेक्चर भी मॉर्निंग सेंड किए हैं. आई होप सभी बच्चों ने देखा होगा. ठीक है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोड? इन सिंपल वर्ड्स यू विल राइट. वेरी गुड. सेंड योर आंसर. भार्गवा, एवरी टाइम यू हैव नॉट टू सेंड नो. ओके, एवरी टाइम आप नो सेंड कर देते हो. Line segment joining 2 points on the circle. Very good. अगर सर्कल पे 2 पॉइंट्स हो, सर्कल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट्स हो और अगर हम उनको ज्वाइन करें, ठीक है, पॉइंट्स को ज्वाइन करें, देन जो लाइन सेगमेंट हमारी बनेगी वो क्या होती है? कोड. जो हमारा डायामीटर है, डायामीटर क्या होता है? डायामीटर इज पासिस थ्रू द ना सेंटर ना. सो जो सेंटर से पास होता है, बट उसके जो एंडिंग पॉइंट होते हैं कहाँ पे होते हैं? सर्कल की बाउंड्री पे. सो वो भी तो हमारी कोड ही हुई ना. सो द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज डायामीटर. ओके, नेक्स्ट इज all the diameters of a circle are equal. All the diameters of a circle are equal. This is true or false? Okay. Tanishka, Japno, Rimpi, Rajni, Goem, Jan, Nids. Very good. False. Adil Chadda ji. False. Okay. Bhargava, true. Manrekha, Manthan. Okay. Very good, very good. जो डायामीटर्स होते हैं हमारे सर्कल के, ओके, आप एक से ज्यादा डायामीटर्स जो कर सकते हो इन अ सर्कल. So all the diameters of a circle are equal. This is true statement. Okay. So next is the plural of radius is radii. This is true or false?
The plural form of radius is radii. Okay, very good. You can also find here the मैम इसमें आपने 3 बार आई लिखा है, मैम 2 बार. yes, yes. I'm exactly going to ask this thing. You have to find the mistake here. Yes, very good, very good. क्या mistake है यहाँ पे? Yes, Bhargavi Sharma 2 times I. The spelling of radii is radii. Double I आएगा, triple time I नहीं आएगा. Got it? So this is the mistake here. The plural. Now the answer is 2. The plural of radius. Plural form क्या होती है radius की? Radii. Okay, अगर आपको सर्कल में 1 से ज्यादा आपको रेडियस मिल रहे हैं, देन आपने वहां पे राइट क्या करना है? रेडियाई इज इक्वल टू जितने भी आपने फाइंड किए हैं रेडियस, वो उतने टाइम्स आप राइट कर दोगे वहां पे. ठीक है. सो रेडियस इज द सिंगुलर एंड रेडिया इज द प्लूरल फॉर्म. गॉट इट? Line segment joining 2 points on circle. This is not the answer of this question. Yes, next is the total length of the boundary of a circle is its arc. The total length of the boundary of a circle is its arc. Okay. Okay, good. No, ma'am. Okay, okay. You have to tell me the true or false just. Very good, very good. False, false. Then what is the right answer of this question? Then what is the right answer? मैम I have Better you clear don't this. unmute, otherwise it will create the disturbance. Okay, just write in chat box. Yes, this is false, but you have to tell the answer of that statement. The total length of the boundary of a circle is dash. बताइए क्या होती है total length? क्या होती है? बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं? आर्क तो नहीं है क्योंकि दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. देन व्हाट इज द राइट आंसर? नो, no, no one will Japnoor any portion on circle. No, this is false. Circumference, Jajat. Very good, very good. That is the circumference. Okay. Like आपने प्रीवियस क्लास में शेप्स की हुई है ना, सर्कल की ना, सॉरी उसकी स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, वहां पे भी आपने एक वर्ड किया होगा पेरीमीटर. पेरीमीटर वर्ड किया है ना. तो पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ. जो स्क्वायर है, स्क्वायर की अगर पूरी सारी साइड्स को हम ऐड कर देते हैं, देन वो क्या आता है? हमारा पेरीमीटर. बट यहाँ पे भी हम बाउंड्री की लेंथ ही फाइंड कर रहे हैं ना, जितनी बाउंड्री है सर्कल की. बट यहाँ पे हम पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं करेंगे. क्या मेन वर्ड है यहाँ पे? दैट इज द सर्कमफ्रेंस. ठीक है. तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जो सर्कल की बाउंड्री होती है ना, सर्कुलर होती है, अगर उसकी टोटल लेंथ हम काउंट करें, दैट इज नोन एज द सर्कमफ्रेंस. ठीक है. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट इज ऑल द रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर अनइक्वल. ऑल द radii of a circle are unequal. False. Okay. Check your spelling. Good. Good. Very good. Very good. Yes, false. द रेडियाई, यहाँ पे वर्ड क्या है? रेडियाई. इट मीन्स प्लूरल फॉर्म है यहाँ पे ना. सो you know the radii of the circle are equal. All the radii of a circle are equal. Got it? Next, as you can see here, I have drawn a figure. Okay. Now
One by one, you will give me the answer. First is the center of the circle. Center of the circle, you have to name it. Very good. W. Where is W, beta? Very good. Very good. Q. Very good. Yes. The answer is Q. Yes. Next is the chords of the circle. You have to name the chords of the circle. See the figure carefully and tell me the answer. The chords of the circle. Very good. PNLM. निबंध शर्मा जी. OL. Where is O, beta? OLN. Okay. Okay. Very good. Very good. AM. Not the AM. Gaming gamers. Who is there? You are not properly writing the. बेटा कॉर्ड जो होती है ना हमारी लाइन सेगमेंट ही होती है. ठीक है. सो आपने नेम भी लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग ही आपने राइट करना है. ये अगर आपके यहाँ पे आंसर आ रहा है PL ना, सो P,L नहीं पुट करोगे आप, उसको आपने साथ में ही राइट करना है, कॉमा पुट नहीं करोगे. PL बाद में अगर सेकंड आप कोड राइट कर रहे हो देन आपका कॉमा वहां पे आएगा. ठीक है. सो द कोड्स ऑफ द सर्कल आर PL लाइक दिस. यहाँ पे मैंने राइट किया है ना PL, AN. ठीक है. ये नहीं कि आप P,L, A, N राइट कर रहे हो, ऐसे नहीं राइट करना. कोड्स क्या होते हैं हमारी लाइन सेगमेंट ही होती हैं. सो आपने नेम भी उसका लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग ही राइट करना है. ठीक है. सो द chords of the circle are PL and AN. यही है ना हमारी A point जो N point. These are on the boundary of the circle ना. अगर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये क्या फॉर्म हो रही है हमारी लाइन सेगमेंट ना. सो these are the chords of the circle. Got it? Now you people will tell what is the longest chord of the circle. Name it. Name the longest chord of the circle. Okay. Yes, you have to name it, beta. Don't tell me the diameter. You have to name the longest chords of the circle. Okay. I think all are doing cheating. What is this? What? Please check the question. The longest of the chord of the circle is dash. Kusum Gaur. I have repeated many times the longest chord of the circle. I know the diameter. You have to name it, beta. Yes, Prabmeet. L, A and PN. Very good. यहाँ पे देखिए जो हमारा लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल होता है दैट इज द डायमीटर ना. यहाँ पे चेक कीजिए हमारे पास 2 डायमीटर्स हैं, दैट इज PN इज द डायमीटर एंड LA इज ऑल्सो द डायमीटर. ओके. सो हमारे पास यहाँ पे 2 लॉन्गेस्ट कोड बन रही है, दैट इज द PN एंड LA. Got it? Next question is the radii of the circle. मैम मुझे पता नहीं चला मैम. वहाँ पे हमें ये जो मुझे समझ नहीं है कि क्या हुआ ना, हम वहाँ पे कैसे आ सकता है. What beta? You have to write in the chat box ना. मैम क्या वाला कैसे वहाँ पे आ सकता है. Center. This is the center of the circle. ओके मैम. Center क्या होता है? मैम Now mute beta.
Okay, ma'am. The radii of the circle. Very good. MA. PA. Where is PA and PN? Okay, Goim Jain, Shrisha Jain. AN. No, you are sending the wrong answers and all are doing cheating. मैम I राइट know. साइड से कैसे लाइन से बन रहा है? मैम नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने अनम्यूट किया देन यू कैन रिमूव. इनको many times we are saying you don't no need to unmute themselves. Okay, all right, ma'am. Hardly 2-3 students are there. Those are unmuting themselves. Okay, ma'am. So the radii, the word is here the radii, ना? So radii it means यहाँ पे 1 से ज्यादा हमारे पास रेडियस होंगे ना. So रेडियस क्या होता है? सेंटर से बाउंड्री तक का जितना डिस्टेंस होता है, दिस इज नोन एज द रेडियई ना. और यू कैन ऑल्सो से द हाफ ऑफ द डायामीटर, जो डायामीटर का हाफ होता है दैट इज नोन एज द रेडियई, रेडियस. ओके, सो द नेम ऑफ द रेडियई आर क्यूपी. क्यूपी, ओके, सेंटर से डिस्टेंस है बाउंड्री तक का क्यूपी. नेक्स्ट इज क्यूएल, ओके, नेक्स्ट इज क्यूएन, नेक्स्ट क्यूए एंड नेक्स्ट इज क्यूएम. तो कितने यहाँ पे रेडियई बन रहे हैं हमारे? 1 2 3 4 5 रेडियई बन रहे हैं यहाँ पे. गॉट इट. रेडियस क्या होता है? सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस जितना होता है दैट इज नोन एज द रेडियस. Okay, or you can also say the half of the diameter is known as the radii. Got it? So next is the diameters of the circle. ये तो हमने कर लिया है पहले ही. Hurry up. The diameters of the circle. Why are you sending 5 6 5 6? Give me the next answer. Very good. Good. Yes. LA and PN. LA, or you can write PN or AL. Okay. PN and AL are the diameters of the circle. Yes. You have to choose the correct one. Next is choose the correct one. Okay. So next is radius is equals to which of these? Yes. रेडियस की वैल्यू किसके इक्वल में होती है? यू हैव टू चूज ए, बी और सी. ओके, रेडियस इज इक्वल्स टू डबल ऑफ डायामीटर, हाफ ऑफ डायामीटर, इक्वल टू डायामीटर. वेरी गुड, वेरी गुड. भार्गवी, भवनीत, अनुरीत, शिशा, मंजीत. Okay, very good. B is the right option. Radius is equals to the half of the diameter. यही होता है ना, रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ. Got it? So this is the formula to find the radius if diameter is given. अगर सपोज कीजिए डायमीटर की वैल्यू गिवन है, ओके, हमने फाइंड क्या करना है? रेडियस की वैल्यू ना. So I am going to give you the example. If the diameter is 10 centimeter is the diameter of the circle, then what is the radius? Then what is the radius? Yes, 5. 5 is the half of 10 ना. 10 को 2 के साथ डिवाइड कीजिए, क्या आएगा हमारा? 5. वेरी गुड. सो रेडियस कितना आएगा हमारा? 5 सेंटीमीटर. आपने यूनिट भी लगाने हैं साथ में, ठीक है. सो नेक्स्ट इज द डायमीटर इज इक्वल्स टू विच ऑफ दिस? Diameter is equals to double of radius, half of radius, or the equal to radius. जपनूर, प्रियंका, अंशिका, सुखजिंदर सिंह, ढिल्लो, नवनीत, सोंडी ज्योति, जतिंदर, हरनूर. Okay, okay, very good. So diameter is the double of radius. ठीक है, रेडियस का डबल ही होता है ना.
सो अगर आपको रेडियस सपोज कीजिए गिवन है 8 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द डायमीटर? द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, then what is the diameter? You people are sending me the answer that is the double of radius, but now you are sending me the answer 4. What is this? Think before you send, beta. Very good. 16. If the radius is 8 centimeter, then the diameter is double of radius, ना? So double क्या आएगा 8 का? Means कि 2 के साथ multiply करोगे आप, 2 into 8 is equals to 16 centimeter. Very good. Next, what is this? What is this? Okay, circle. What point is this? What is that point? Center. Good. Good. Center of the circle. Okay. This is the center of the circle. Now, the name of that center is Q. Okay. Now, what is this? I have drawn a line segment here. Then you have to tell what is this. Very good. Very good. Paneet, unmute yourself. Good morning, ma'am. A very good morning, beta. What is the definition of radius? Radius is a half of diameter and it has very short distance. Not a very short distance. You can only say it is the this is half of diameter. Okay. So this is the radius. Okay. So QL is the radius of the circle. If I extend this line segment, okay, QL को अगर मैं extend कर रही हूँ left side पे, then what it is known as? Yes. How it is known as? Diameter. Okay, very good. Yes, this is the diameter of the circle. Okay, ml. ml is the diameter of the circle. अगर सर्कल पे सर्कल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट्स हैं और उनको हम ज्वाइन कर देते हैं, दैट इज नोन एज द कॉर्ड. बट अगर वही लाइन सेगमेंट अगर सेंटर में से पास हो रही है, देन दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज द डायामीटर. ठीक है. ऑलवेज जो डायामीटर है किस पॉइंट में से पास होता है? सेंटर पॉइंट से. ये आपने अपने माइंड में थिंग याद रखनी है कि जो हमारा डायामीटर है इट विल ऑल्सो ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है. सो नेक्स्ट I have put here 2 points on the boundary of the circle. Okay, first of all, you people will tell the boundary of the circle is known as, the total length of the boundary is known as, let's revise this point. The total boundary, the total length of the boundary of the circle, circumference. Paneet ji, the spelling of circumference is wrong. Very good. Circumference होती है. The total length of the boundary of the circle is known as the circumference. Okay. अभी मैंने आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने पॉइंट एक लगाया है ना इस बाउंड्री पे. ओके. ये वाला पॉइंट लगाया है यहाँ पे और सेकंड पॉइंट में मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है लाइक दिस. यू पीपल विल टेल जो पोर्शन है बाउंड्री का, इतना सा पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? Yes, name of that portion. No, this is not a chord, not a circumference. That is the part of the circumference. This is the part of the circumference. I'm going to name it, that is PQ. Okay, arc. Very good. Arc. आपने एंगल्स में भी किया हुआ है ना,
एंगल में आर्क लगाते थे बाय यूजिंग द कंपास। देन कंपास में कंपास के साथ जो आर्क लगाते थे वो उसकी शेप कर्व होती थी ना, कर्व्ड होती थी। सो जब आप सर्कल भी ड्रॉ करते हो कंपास के साथ, वो भी तो कर्व्ड शेप ही होती है सर्कल की, ठीक है। हम जो आर्क लगाते हैं दैट इज द पोर्शन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक है। हेयर पी क्यू, नेम क्या है आर्क का, दैट इज पी क्यू। ओके तनिष्का, आपने राइट किया था इसको कॉर्ड ना। कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट। ये थिंग आपने अपने माइंड में रखनी है, जो कॉर्ड होती है दैट इज द लाइन सेगमेंट, बट आर्क, जो आर्क है दैट इज द कर्व्ड पोर्शन, कर्व होती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं होती आर्क, वो एक कर्व्ड पोर्शन होता है बाउंड्री का, ठीक है, सर्कल की बाउंड्री का। अगर हम पी क्यू पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन करके एक हमारी लाइन सेगमेंट बनती है, दैट इज द कॉर्ड। देन आप उसको पी क्यू बोलोगे, पी क्यू लाइन से कॉर्ड। ओके सो बट हियर मैंने P एंड Q पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं किया, जस्ट बाउंड्री पे ही 2 पॉइंट्स मैंने लिए हुए हैं। सो दिस इज द आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। रजनी मैम। Yes, yes, ma'am. Okay. Don't leave the meeting, students.